शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने हेतु भगवान शिव के कल्याणमय स्वरूप में उनके चरणों में अपने आप को आत्मसात करने का एक अच्छा अवसर आपके सामने आया हुआ है। बहनों भाइयों, भगवान सदाशिव के उपासक के लिए कुछ विशेष नियमों का विधान शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें त्रिपुंड धारण करना, भस्म का अवलेपन करना, रुद्राक्ष धारण करना, ये आवश्यक अंग माने जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि देवो भूत्वा यजेद देवम, अपने जिस इष्ट देव की उपासना करनी, अंतर और बाह्य दोनों प्रकार से उस देवता के स्वरूप में अपने आप को स्थित होना चाहिए। जिसका अंतर्मन जितना शुद्ध होता है, उसे इष्ट देव की उपासना से उतनी ही जल्दी लाभ प्राप्त होता है। बहनों भाइयों, भस्म की बात की जाए तो भगवान शिव के पूजन में भस्म का विशेष महत्व है। भस्म के महत्व के विषय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक आख्यान आया है, और ये मेरी इच्छा है कि इस आख्यान को आप सुने और भस्म के महत्व को समझें। बहनों भाइयों, महर्षि दुर्वासा अत्रि मुनि के पुत्र थे और भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए रुद्रावतार नाम से भी वो प्रसिद्ध हैं। और अपने परम आराध्य भगवान शंकर में इनकी विशेष भक्ति थी। ये भस्म और रुद्राक्ष धारण किए रहते थे। इनका स्वभाव बड़ा उग्र था और इसी उग्र स्वभाव के कारण इनके शाप से सभी भयभीत रहते थे। लेकिन इनका क्रोध प्राणियों के परम कल्याण के लिए ही होता था। एक समय महर्षि दुर्वासा समस्त भूमंडल का भ्रमण करते हुए पितृलोक में जा पहुंचे। वे सर्वांग में भस्म रमाए हुए थे और रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। हृदय में पराम्बा भगवती पार्वती का ध्यान और मुख से जय जय पार्वती हर, जय जय पार्वती हर का उच्चारण करते हुए कमंडल और त्रिशूल लिए दुर्वासा मुनि ने वहां अपने पितरों का दर्शन किया। इसी समय उनके कानों में करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। वे पापियों के हाहाकारमय भीषण रुदन को सुनकर के कुंभी पाक, रौरव नरक आदि स्थानों को देखने के लिए दौड़ पड़े और वहां पहुंच करके वहां के रक्षकों से उन्होंने पूछा कि रक्षकों, ये करुण क्रंदन किसका है? ये इतनी यातना क्यों सह रहे हैं? तो रक्षकों ने उत्तर दिया कि हे महामुनि, यह संयमनी पुरी का कुंभी पाक नरक है। यहाँ वे लोग आकर कष्ट भोगते हैं जो शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और गणेश के निंदक होते हैं, जो वेदों और पुराणों की निंदा करते हैं, जो ब्राह्मणों के द्रोही हैं और माता पिता, गुरु और श्रेष्ठ जनों का जो अनादर करते हैं, जो धर्म के दूषक हैं। ऐसे पापी लोग यहाँ घोर कष्ट पाते हैं। उन्हीं पतितों का यह महाघोर दारुण शब्द आपको सुनाई दे रहा है। बहनों भाइयों, ये सुनकर दुर्वासा ऋषि बड़े दुखी हुए और दुखियों को देखने के लिए वे कुंड के पास गए। कुंड के समीप जाकर ज्यों ही वो अपना सिर नीचा करके देखने लगे, त्यों ही वह कुंड स्वर्ग के समान सुंदर हो गया। वहां के पापी जीव यकायक प्रसन्न हो उठे, दुखों से मुक्त होकर गदगद स्वर से मधुर भाषण करने लगे। उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और त्रिविध समीर चलने लगे। बसंत ऋतु के समान उस सुखदायी समय ने यमदूतों को भी विस्मय में डाल दिया। स्वयं मुनि भी आश्चर्यचकित होकर के बड़े सोच में पड़ गए। चकित होकर यमदूतों ने धर्मराज के निकट जाकर के इस आश्चर्यमय स्थिति और परिवर्तन की सूचना दी
और कहा, महाभाग, बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी पापियों को इस समय अपार आनंद हो गया है, किसी को किसी प्रकार की यम यातना रही नहीं गई। विभो, ये कौन सी बात है? दूतों की ये बात सुनकर के धर्मराज स्वयं वहां गए और जो वहां का दृश्य उन्होंने देखा तो वे भी चकित हो गए। सभी देवताओं को बुला करके इसका कारण पूछा, परंतु किसी को इसका मूल कारण पता ही नहीं हो पाया। जब किसी प्रकार इसका पता न चला, तब ब्रह्मा और विष्णु की सहायता से धर्मराज स्वयंभू भगवान शंकर के पास, भगवान शिव के पास पहुंचे। पार्वती के साथ विराजमान भगवान शंकर का दर्शन करके वो भगवान की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे देवाधिदेव महादेव, कुंभी पाक का कुंड यकायक स्वर्ग के समान हो गया, इसका क्या कारण है? प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपकी सेवा में हम आए हैं। हम लोगों के संदेह को आप दूर करने की कृपा करें। सर्वांतर्यामी भगवान शिव ने गंभीर स्वर से हंसते हुए कहा, अरे देवगणों, इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। यह विभूति अर्थात यह भस्म ही महात्म्य है, यह भस्म का महात्म्य है। जिस समय मेरे परम भक्त दुर्वासा कुंभी पाक नरक को देखने गए थे, उस समय वायु के वेग से उनके ललाट से भस्म के कुछ कण उस कुंड में गिर पड़े थे। इस कारण वह नरक भी स्वर्ग के समान हो गया है और अब वह स्वर्गीय पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। बहनों भाइयों, भगवान शंकर की बात सुनकर के धर्मराज सहित सभी देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने उस कुंड के समीप शिवलिंग तथा देवी पार्वती की स्थापना की और वहां के पापियों को मुक्त कर दिया। तभी से पितृलोक में उस मूर्ति के दर्शन पूजन करके पितृलोक शिवधाम मोक्ष प्राप्त करने लगे। यह चमत्कार बहनों भाइयों, परम शैव रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा की शिव भक्ति और उनके भाल पर विराजमान शिव विभूति अर्थात शिव भस्म का था। तो बहनों भाइयों, शिव पूजन में भस्म का विशेष महत्व है। शिव भक्त को भस्मावलेपन करना चाहिए, भगवान शिव को भस्म अर्पित करके स्वयं भस्म लगाना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इष्ट हैं, जब हम अपने आप को उनमें समाहित करना चाहते हैं तो उनके स्वरूप को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उस स्वरूप में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, तब भगवान शिव की असीम कृपा हमारे ऊपर बराबर प्रवाहित होगी और हम शिव कृपा से धन्य होकर के मोक्ष के पात्र बन जाएंगे, ईश्वरीय कृपा के पात्र बन जाएंगे। बहनों भाइयों, श्रावण मास को व्यर्थ में न जाने दें। भगवान शिव की आराधना, पूजन, उपासना जितना भी बन सके करें और अपने आप को संयमित रखें और ईश्वरीय कृपा के पात्र बने। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता की।